नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घोस्ट वर्ल्ड में। आइए आज के कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान बादलों से घिरा हुआ था। राहुल एक युवा इंजीनियर था जो काम से घर लौट रहा था। अपनी बाइक पर अकेला था। वह रोज इसी रास्ते से गुजरता था। यह रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था और इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जंगल में एक पेड़ है जहां एक औरत की आत्मा रहती है। लोग बताते थे कि जिसने भी उस औरत को देखा उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। राहुल को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने इसे सिर्फ अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज कर रहा था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने राहुल की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। रात के तकरीबन 11 बजे थे। राहुल अपनी बाइक पर तेजी से घर की ओर बढ़ रहा था। जंगल की सड़कों पर रोशनी बेहद कम थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक उसकी नज़र एक बड़े बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के ऊपर एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत बैठी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। राहुल ने सोचा कि यह किसी का मजाक है। उसने बाइक रोकी और पेड़ की ओर गौर से देखने लगा। तभी औरत धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा भयानक था। आंखें बड़ी बड़ी और गड्ढों जैसी होठों से खून टपक रहा था और उसकी हड्डियां बाहर दिख रही थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राहुल ने डर के मारे तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन जितना तेज बाइक चला रहा था, औरत की परछाई उतनी ही तेज से उसके पीछे भागती चली आ रही थी। उसकी हंसी राहुल के कानों में गूंज रही थी। वह चिल्ला रही थी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। राहुल के पसीने छूटने लगे। उसने बाइक को और तेजी से चलाया, लेकिन औरत की परछाई अब भी उसकी बराबरी कर रही थी। अचानक औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। राहुल ने बाइक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब राहुल को होश आया तो वह उसी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था और औरत अब उसके पास खड़ी थी। वह अब उतनी भयानक नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी आंखों में उदासी थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों डरा रही? औरत ने एक ठंडी आवाज में कहा, मेरा नाम सुनीता था। सालों पहले मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और इस जंगल में मारकर मेरी लाश इसी पेड़ पर लटका दी। मेरी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली। मैं हर उस इंसान से बदला लेना चाहती हूँ जो मेरे पति की तरह धोखेबाज लगता है। राहुल ने कांपते हुए कहा, लेकिन मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मुझे क्यों सजा दे रही हो? औरत ने गुस्से में कहा, तुम भी उनकी तरह ही हो। तुम अपनी मंगेतर को धोखा दे रहे हो। मैंने सब देखा। तुम्हारे पापों का हिसाब देने का समय आ गया है। राहुल को उस औरत की बात सुनकर झटका लगा। उसने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन सुनीता ने उसे उसके पिछले कर्म दिखाना शुरू कर दिया। राहुल को याद आया कि उसने अपनी मंगेतर को कई बार झूठ बोला था, उसे समय नहीं दिया और एक अन्य लड़की से भी संबंध बनाए थे। राहुल ने सुनीता से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। मैं अपने मंगेतर के साथ वफादार रहूंगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। सुनीता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम सच में अपने कर्म सुधारोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुमने दोबारा धोखा दिया तो मैं लौट आऊंगी और तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। इतना कहने के बाद सुनीता की आत्मा धीरे से गायब हो गई और राहुल को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया। उसने तुरंत अपनी मंगेतर को फ़ोन लगाया और अपनी सभी गलतियों को कबूला। राहुल ने उस घटना के बाद अपनी ज़िंदगी बदल ली। उसने अपने मंगेतर के साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाना शुरू किया। वह रोज़ भगवान से सुनीता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता, लेकिन उस रात की घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। जब भी वह उस जंगल से गुजरता, वह उस पेड़ की ओर देखता, सुनीता की आत्मा के लिए प्रार्थना करता। यह कहानी इस बात की याद दिलाती है कि हमारे कर्मों का असर न केवल हमारी जिंदगी पर बल्कि दूसरों की आत्माओं पर भी पड़ता है। हमें हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए।